हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। उसका कारण है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगी कि समय निकाल के आप लोगों को कुछ न कुछ ज़रूर बता दिया करूँ, कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, रामधारी सिंह दिनकर क्या है, कौन है ये। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं रामधारी सिंह दिनकर। और इन्हीं की तरह जो हैं, इन्हीं की तरह नहीं तो कहे कि मैथिली शरण गुप्त जैसी रचनाएं लिखते थे तो वैसे ही रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा। और मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। क्या, राष्ट्रीय कवि। लेकिन कहा किसने है, किसने कहा है, गांधी ने। कौन कहा, महात्मा गांधी ने इनको ये उपाधि दी थी। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है भारत भारती, उसी से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी। और फिर उन्हीं के सामने ये जो दिनकर हैं, खुद को अपने आप को महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहते हैं। डिप्टी की बात आए तो दिनकर, लेकिन राष्ट्रीय कवि की बात आए तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अब देखते हैं ये इन्हें कैसा कहा जाता है, कैसे कवि हैं ये। समय का सूर्य, इन्हें क्या कहा जाता है, समय का सूर्य और अधैर्य का कवि। हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है कि बहुत सारी उपाधियां बहुत सारे रचनाकारों को मिली है। तो मैंने जिस तरह से याद किया था, यहाँ समय का सूर्य मैंने याद कर लिया था। दिनकर में से दिन कब होता है, जब समय से सूर्य निकल जाता है। जब सूर्य निकल जाता है, सूरज का उदय हो जाता है, तो फिर दिन हो जाता है। तो समय का सूर्य उपाधि किसकी है, दिनकर की है। इसके बाद है अधैर्य का कवि। जब दिन निकल जाता है, बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तो हम धूप में नहीं रह सकते, हमारे अंदर अधैर्य आ जाता है। कितना भी धैर्य रखें कि हम नहीं धूप में रह सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम धूप में से छाँव में चले ही जाते हैं। तो वहीं से याद कर लिया था, दिन में बहुत धूप होती है और हमें अधैर्य हो जाता है। अधैर्य का कवि दिनकर को कहा जाता है। फिर इनकी जो रचनाएं हैं वो कैसी हैं, सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना से परिपूर्ण हैं। कैसी हैं, सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना से परिपूर्ण हैं। अब हम क्या करते हैं, इनकी रचनाओं को ट्रिक से याद करेंगे। हमारी क्या खूबी है, आप लोगों को पता होगा कि हम रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। अब देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, श्यामधेनी, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते और इतिहास के आंसू। लास्ट एक क्या है, इतिहास के आंसू। इसका समय लिख लीजिए। उर्वशी का क्या है समय, 64। क्या है, 64 है इसका समय पूछा जाता है। और परशुराम की प्रतीक्षा का समय है 63। इसके बाद और रचनाओं का समय नहीं याद रहेगा, फिर भी काम चल जाएगा। अब इसको पहले देख लेते हैं। इसका विषय कुरुक्षेत्र का विषय पूछा जाता है। इसमें क्या है, कुरुक्षेत्र में क्या है, इसमें भीष्म और युधिष्ठिर जो थे उनका वार्तालाप है। क्या है, युधिष्ठिर का वार्तालाप है। भीम और युधिष्ठिर का वार्तालाप है। और परशुराम की प्रतीक्षा में पूछा जाता है कि चीन का वर्णन किसमें है, चीन के युद्ध का वर्णन किसमें है, तो वो है परशुराम की प्रतीक्षा में। और उर्वशी में क्या है, एक प्रेम कहानी है। उर्वशी में कैसा एक गीत नाट्य है ये, इसमें एक प्रेम कहानी है, उसी का वर्णन है। बाकी रश्मिरथी, याद रखना, रश्मिरथी में किसका वर्णन है, इसका जो नायक है वो कर्ण है। कर्ण को इसमें प्रमुखता दी गई है रश्मिरथी में।
और इसका देख लो, कुरुक्षेत्र का क्या काव्य कैसा है, प्रबंध काव्य है, रश्मरथी खंड काव्य है, और उर्वशी जो है वो गीत नाट्य है। इसका पूछा जाता है कि कौन सी विधा है, क्या कैसा काव्य है। तो कुरुक्षेत्र मैंने याद किया था जैसे कि प्रबंध काव्य, ये बहुत हमें कंफ्यूज करता है कि कौन सा प्रबंध काव्य है कौन सा खंड काव्य है। तो मैंने याद कर लिया था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जाने के लिए, युद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे प्रबंध करने पड़ते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि युद्ध है और हम यूं ही निकल दिए बिना तैयारी करे। तो हमें युद्ध में जाने के लिए, कुरुक्षेत्र में जाने के लिए बहुत सारा प्रबंध करना पड़ता है। तलवार, जैसे भी युद्ध होता था, हाथी घोड़े सब सेना तैयार करनी पड़ती थी, प्रबंध करना पड़ता था। तो कुरुक्षेत्र कैसा काव्य है, प्रबंध काव्य है। और रश्मि रथी, रथ को क्या कर देते हैं, रथ को खंड खंड कर देते हैं ना, तो ये खंड काव्य हो जाएगा। रथ को, रथ का पहिया निकल जाता है ना, कर्ण जब झुक के निकालने लगता है, पीछे से वार करते हैं तब जाके कर्ण की मृत्यु होती है, नहीं तो उसको हराना बहुत ही मुश्किल था। तो रथ का क्या हो जाता है, पहिया खंड खंड हो जाता है। रश्मिरथी का कैसा काव्य है, ये खंड काव्य है। उर्वशी भी मैंने याद कर लिया था, बड़ी ही है, ये हो जाएगा गीत काव्य। इसमें भी बड़ी ही है, गीत में भी बड़ी, गा में बड़ी ही है, तो हो जाएगा गीत काव्य। ऐसे याद कर लिया था। अब हम देखते हैं कैसे याद करें इसको। रेणुका, आप सभी को पता होगा कि मेरा नाम रेणु है और मैंने अपने नाम से अपनी खूबी को जोड़ के ये रचनाएं याद किया था। आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हैं। रेणुका मतलब रेणु। मैंने क्या किया, हुंकार भरा। मैंने क्या किया, हुंकार भरा, रसवंती बन गई और द्वंद्व गीत गाने लगी। मैंने क्या किया, रेणुका ने क्या किया, हुंकार भरा, रसवंती बन गई और द्वंद्व गीत गाने लगी, कुरुक्षेत्र में चली गई। कुरुक्षेत्र मतलब इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र मतलब इलाहाबाद चली गई, कुरुक्षेत्र चली गई। और वहाँ पे मैंने समाधि लगा लिया। क्या लिया, लगा लिया, समाधि लगा लिया, मतलब समाधिनी। और मुझे वहाँ कौन मिलता है, रश्मि मिलती है, नील कुसुम मिलती है और उर्वशी। 3 लड़कियाँ मुझे मिलती हैं। कौन कौन, रश्मि रथी मतलब रश्मि मिलती है, नील कुसुम मिलती है और एक उर्वशी नाम की 3 लड़कियां मिलती हैं। इसके बाद मैं परशुराम की प्रतीक्षा की तरह एग्जाम की प्रतीक्षा करने लगी। ठीक है, मैं क्या करी, उर्वशी, तीनों के साथ हम लोग क्या किए, जैसे परशुराम की प्रतीक्षा है वैसे हम एग्जाम की प्रतीक्षा करने लगे। आत्मा की आंखें, और आत्मा की आंखों से पढ़ाई करने लगे। आंखों से तो पढ़ते ही हैं, लेकिन हमने क्या किया, उसको आत्मा में आत्मसात किया, आत्मा की आंखों से पढ़ाई किया। हारे के हरिनाम, हमने हारा भी, हम फेल भी हुए, हारे, लेकिन हरि का नाम लेके पढ़ते चले गए। और समय क्या है, धूप और धुआं की तरह निकलता गया। समय कैसा है हुआ, धूप और धुआं की तरह निकलता गया। नीम के पत्ते, सभी लोगों ने, जैसे नीम का पत्ता कड़वा होता है वैसे सब लोगों ने हम लोगों को, हमको कड़वी बातें सुनाई, कड़वी कड़वी बातें सुननी पड़ी। लेकिन हमने अपना इतिहास क्या है, बदल ही डाला। मैंने क्या किया, अपने इतिहास के आंसू को मैंने बदल डाला, मतलब जो मेरा लक्ष्य था मैंने प्राप्त कर लिया। फिर से देख लो, ये कौन है, रेणुका मतलब रेणु, हुंकार भरती है, रसवंती बन जाती है और द्वंद्व गीत गा के कुरुक्षेत्र में चली जाती है। फिर वहाँ पे समाधेनी लगा लेती है। रश्मि और नीलम कुसुम उर्वशी के साथ परशुराम की प्रतीक्षा करने लगती है, मतलब एग्जाम की प्रतीक्षा करने लगती है। आत्मा की आंखों से पढ़ाई करने लगती है। उसे हार भी मिलती है, लेकिन हरि का नाम लेके पढ़ती जाती है। समय धूप और धुआं की तरह निकलता गया। नीम के पत्ते की तरह सब लोगों ने कड़वी बातें सुनाई, लेकिन उसने क्या किया, मैंने क्या किया, इतिहास के आंसू को मैंने खुशी में बदल दिया, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इस तरह से आप याद कर लीजिए। और इनकी एक रचना है, इनकी एक कविता है, दिल्ली। मार्कर सब सूख गए हैं, कई दिन से नहीं पढ़ा रही थी,
तो इनकी रचना है दिल्ली, इसको भी पूछा जाता है तो आप लोग इसको याद कर लेना। और उर्वशी पे इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रख लेना, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1972 ईस्वी में इनको उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप सब्सक्राइब शेयर लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।